that the debit and credits are used to analyze transactions like as golden rules of general। इसके अंदर लिखा हुआ द सिस्टम ऑफ डबल एंट्रीज बुक कीपिंग इज फाउंडेड अपॉन द ट्रूथ दैट एवरी ट्रांजेक्शंस अफेक्टेड टू अकाउंट्स एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। देयर क्लासेस थ्री क्लासेस of accounts, the general rules of debit and credits for each classes and their use in analysis a transaction has been explained below. At first, personal account, debit the receivers and credit the givers. Use in analyze transactions. If a journal entry is Pawan's account has been debited and cash account has been credited, then on the basis of the above rules, it can be easily concluded that Pawan has been received cash from business. Also, if Deve's account has been credited and cash account has been debited, then it can be concluded that Deve's has given cash to business. यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत इस पहली चीज तो मैं बता दूं, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स जो हैं वो एज अ गोल्डन रूल्स जाने जाते हैं। गोल्डन रूल्स के अंतर्गत ऊपर सब कुछ जो हमने बता दिया। इसके अंदर पहला रूल जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट द रिसीवर यानी जो भी प्राप्त करता है उसको डेबिट किया जाता है और जो भी पे आउट करता है या देता है किसी प्रकार से कुछ भी तो क्रेडिट किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवन ने जो है पवन को क्रेडिट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पवन ने बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ दिया है, मतलब रिसीव किया है, बिजनेस से कुछ ना कुछ रिसीव किया है। ऐसी सिचुएशन में उनको क्रेडिट किया गया है, यानी कैश हमने पे किया है पवन को तो पवन डेबिट हो गए हैं। इसी प्रकार आल्सो देवेश अकाउंट हैज बीन डेबिट क्रेडिटेड और देवेश को क्रेडिट किया गया। इसका मतलब हमने क्या किया है कि देवेश जो हैं उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है। यहाँ पवन ने पैसा लिया था और देवेश ने क्या किया, कैश लिया है। ठीक है, इस ये भी कह सकते हैं, अदर वर्ड्स के कह सकते हैं कि पवन पेड टू हिम, यानी पेड पवन ने हमको रुपए दिए हैं इसलिए हमने पवन को डेबिट किया। यहाँ पर क्या करेंगे, देवेश को हमने पे किया है इसलिए देवेश को हमने डेबिट कर रखा है। इसके अलावा दूसरा रूल इसका है रियल अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट जिसके अंदर डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। यूज्ड इन एनालाइजिंग अ ट्रांजैक्शन इन इफ अ जनरल एंट्री machinery account has been debited, then it can be safely concluded that furniture is coming into the business. फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया है। अगर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया है तो मशीनरी जो है वो बिजनेस के अंदर आई हुई है। मशीनरी को यानी परचेज किया गया है तो मशीनरी इज कमिंग इनटू द बिजनेस। और इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं इसके अलावा यदि कोई फर्नीचर वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज इन द बिजनेस आल्सो, यहाँ पर हो गया वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बिजनेस, यानी मशीनरी हमारी जो होगी वो बढ़ जाएगी। मशीनरी इंक्रीजिंग इन द बिजनेस और वैल्यू ऑफ मशीनरी जो मशीन की वैल्यू है वो बिजनेस के अंदर बढ़ा दी जाएगी। आल्सो इसी प्रकार कहा गया मशीनरी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यदि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट किया गया है देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मशीनरी इज गोइंग आउट, यानी मशीनरी को अगर क्रेडिट किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीनरी हमारे बिजनेस से जा चुकी है। इसका मतलब हो गया कि बिजनेस से जब मशीनरी जा चुकी है तो उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इट्स वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज्ड इन द बिजनेस और बिजनेस से इस मशीनरी को डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर रूल जो इसका गोल्डन होता है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स और गेन्स। इसके अंदर यूज इन एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस इफ अ जनरल एंट्री सैलरी अकाउंट हैज बीन डेबिटेड then if a journal entry salary account has been debited then it can be safely concluded that salary is on expenses for the business
और इन अदर वर्ड्स कमीशन अकाउंट has been credited, then it can be concluded that commission is on income for the business। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे तीनों रूल थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो गाइस ये रूल्स जो होते हैं वो गोल्डन रूल्स होते हैं। बस यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर जो डेबिट एंड क्रेडिट दिया हुआ था, सिर्फ मैंने इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके दिया, क्योंकि आज के समय में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, आईएससी पैटर्न हो, सीबीएसई पैटर्न हो या यूपी बोर्ड हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब नॉमिनल जो जिस प्रकार से नाम होता था कि गोल्डन रूल्स अब जनरल एंट्रीज बताने हैं आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि डेबिट एंड क्रेडिट्स आर यूज्ड, कि डेबिट और क्रेडिट का क्या प्रयोग है वो आपको बताना है, कि एनालाइजिंग उनको ट्रांजेक्शन के अंदर क्या करना है। तो वो चीज़ हमने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। जैसा कि अभी हम पूरा बता चुके हैं कि सबसे पहला पर्सनल अकाउंट होता है जिसके अंदर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स होता है। दूसरा बताया मैंने रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स और गेन्स। तो ये तीन रूल्स हमारे होते हैं, गोल्डन रूल्स इनके नाम से जाना जाता था। लेकिन अब वर्तमान समय में जैसे मान लिया कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या होता है। तो डेबिट और क्रेडिट रूल्स उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जो गोल्डन रूल्स हैं वही हमारे डेबिट और क्रेडिट रूल्स हैं, कि डेबिट में हमको क्या करना है और क्रेडिट में क्या करना है। ओके तो गाइस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। यहाँ पर यूज ऑफ एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन किस बार यूज करेंगे, यदि कोई जर्नल एंट्री आपकी दी हुई है सैलरी अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, कि सैलरी अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो इसको आसानी समझा सकता है कि सैलरी जो हमारी जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने पे किया है इसलिए डेबिट है, तो इसको आसानी समझा सकता है कि ये जो है एक्सपेंसेस है। इसी प्रकार इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि कमीशन अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। कमीशन अगर क्रेडिट अकाउंट हुआ है, कमीशन अगर क्रेडिट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ये माना जाएगा कि कमीशन जो है वो हमारी इनकम है। क्योंकि कमीशन कोई भी चीज जो रूल्स हम बता चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस कोई भी हों वो सब डेबिट किए जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी इनकम्स होती हैं या गेन्स होते हैं वो सब क्रेडिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कमीशन जो है अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कमीशन क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन हमारी इनकम हो गई। यहाँ लिखा क्या था, सैलरी, सैलरी क्या थी हमारी, डेबिट की गई थी, तो सैलरी अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो सैलरी अकाउंट जो डेबिट की गई थी, इसका मतलब क्या हुआ, सैलरी हम आसानी समझ सकते हैं कि सैलरी हमारी एक्सपेंसेस होगी, क्योंकि हमने पे किया है उसे। इसी के साथ साथ हमने कमीशन यहाँ पर क्या किया, रिसीव किया है, इसका मतलब कमीशन को हमें क्रेडिट किया गया है, तो कमीशन जो है हमारी इनकम बन जाएगी। कमीशन क्या होगा, इनकम होगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर यूज इन एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, तो इफ जनरल एंट्री जो हमारी दी हुई है उसमें फर्नीचर अकाउंट हैज बीन, जो फर्नीचर अकाउंट है वो डेबिट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्नीचर को हमने परचेज किया है। जब फर्नीचर परचेज किया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फर्नीचर को क्या करेंगे कि बिजनेस के अंदर जो भी फर्नीचर दिया है उसको हम बढ़ा देंगे, यानी फर्नीचर हमारे पास बिजनेस में आया हुआ है। दूसरी कंडीशन में कह सकते हैं कि जो जनरल एंट्री दी है मशीन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मशीन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, मशीन को हमने या तो सेल किया है या किसी अन्य व्यक्ति को दिया है। क्रेडिटेड का मतलब होता है, जो मशीन किसी भी एसेट को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति को हमने या तो दिया है या हमने उसको बेचा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो सेफली करके आसानी से उसको समझा जा सकता है कि मशीनरी जो है वो बिजनेस से चली गई है, बिजनेस से चली गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, या हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि मशीनरी जो है बिजनेस से, जो भी हमारी पहले मशीनरी थी उससे हम डिक्रीज कर देंगे उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मशीन हमारे पास गई है तो हम उसको अपने बिजनेस से घटा देंगे। फर्नीचर हमारे पास आया है क्योंकि परचेस किया है,
तो ऐसे सिचुएशन में हम परचेज फर्नीचर को हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे और बढ़ा देंगे उसको एसेट साइड में।